Hello everyone, this is Sakshi, computer teacher. This video is for 4th class. Let's start with the chapter number 1, computer devices. Okay, a computer is an electronic machine which is made up of various devices that is used to generate the meaningful information from raw data. Okay, data information. What is data? Data, it is a collection of the numbers, characters, symbols, etc. कुछ भी, कोई भी number, कोई भी character, कोई भी symbol. It is known as data. And what is information? Like कुछ भी आप प्रोसेसिंग कराते हो किसी भी चीज की, उसका जो आउटपुट आता है that is your information. So data and information. तो नेक्स्ट इज योर बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. जो बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ओके, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस which you have seen in this: input devices, processing devices, output devices, and storage devices. These are the 4 types of devices. First, we discuss about the input devices. What is input devices? Devices जिसके थ्रू हम कुछ भी डेटा एंटर कराते हैं इनपुट के अंदर. लाइक फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी चाहे वो अल्फाबेट्स हो चाहे वो नंबर्स हो, तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाता है. ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस. These there are two types of input devices. First is your keyboard and next is your mouse, which is mostly used input devices. First, we discuss about the keyboard. You all have seen the keyboard. Keyboard का क्या function होता है? It is used to enter the data instructions into the computer by typing. कुछ भी आपको data या कोई भी instructions type करनी है तो computer के अंदर जाएगा with the help of keyboard. Now keyboard भी हमारे 4 types के हैं. 4 parts में divide है. Like this is your keyboard. First is your typing keys. Typing keys में आता है हमारा alphabet keys and numeric keys. Alphabet means A से लेके Z तक and numeric keys means 0 to 9 जो numbers होते हैं. Next is your function keys. Function keys हमारा number keys के ऊपर होता है F1 से लेके F12. ठीक है, that is your function keys. Next is your navigation keys में आता है, this is your arrows keys. Arrow keys होते हैं left, right and up and down. Home and page up and page down. These are your navigation keys. कंट्रोल कीज होते हैं कंट्रोल, शिफ्ट, आपका होता है ऑल्ट, विंडोज एंड एस्केप कीज. तो ये हमारा किस में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में हमारा कीबोर्ड डिवाइड है. These are your keys which is divided in 4 parts: typing keys, function keys, navigation keys and control keys. Next is your mouse. Mouse तो आप सबने देखा ही होगा. इसका क्या काम होता है? It is used to control the cursor on the screen. ये cursor दिखाई दे रहा है आपको? इसको कंट्रोल करना, इसको मूव कराना, कुछ भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना. लाइक मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो ये किसकी हेल्प से? वो माउस की हेल्प से. इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स. पिक्चर्स भी ड्रॉ करता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, मैंने पेंट ओपन किया है. इसमें मैं कोई भी पिक्चर लेके ड्रॉ कर सकती हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे लाइन टूल लिया है. ओके, लाइन टूल से मैंने लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ. एंड यू कैन गेस मैं क्या बना रही हूँ उस टाइम. This is your hut which is made by the line tool with the use of line tool. You can straight your lines also. So this is your hut. You can write also here with the help of the text hut. Okay. So हमने माउस से ये देखा कैसे ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स. कोई भी सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, लाइक मैंने इसको ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया. एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ माउस. इससे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, किसी चीज पे क्लिक भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज योर स्कैनर। स्कैनर हमारा एक डिवाइस है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हैव यू सीन ना। इसका क्या काम होता है, इट इज यूज्ड टू रीड द टेक्स्ट ऑफ पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर। लाइक मेरे पास कोई भी पेपर है, उसमें कुछ भी पिक्चर्स बनी हुई है और कुछ भी लिखा हुआ है, वो मुझे कंप्यूटर में चाहिए। मैं क्या करूँगी, उसको स्कैनर में जाके उसको स्कैन करवाऊंगी, उस डिवाइस पे पेपर को रखूंगी और जो स्कैनर डिवाइस होगा उस पे पेपर को रखूंगी और वो स्कैन होके ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा एज अ सॉफ्ट कॉपी। And there are three types of scanners. First is your flat bed scanner, second is your sheet pad scanner, and third is your handheld scanner. These are the types of scanners. Microphone is an input device. Why it is called input device? Because it is used to record the voice. इसी माइक्रोफोन इसमें हम कुछ भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में चला जाता है, रिकॉर्ड होकर उसको हम सेव कर लेते हैं। तो माइक्रोफोन होता है जिसमें हम विच इज यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस, कुछ भी बोलेंगे और वो हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर। जॉयस्टिक इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। आपने वीडियो गेम्स खेले हैं, उसमें हमारा मोस्टली जॉयस्टिक यूज होता है। दिस इज योर स्टिक, इट हैज अ स्टिक जिसको हम मूव कर सकते हैं अप राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, कहीं भी, एंड इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है, स्क्रीन लाइक जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है और एक पेन दिख रहा है। स्क्रीन पे हम कुछ भी पेन से लिखते हैं तो वो पेन जो होता है उसको हम लाइट पेन बोलते हैं। इससे कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी हम पॉइंट कर सकते हैं या कुछ ओपन कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। दैट इज योर लाइट पेन। वेब कैमरा आपने सबने देखा होगा। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैप्चर द स्टिल इमेजेस एंड वीडियोस। मोस्टली हम जब वीडियोस वगैरह करते हैं तो हम वेब कैमरे कैमरे का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो इमेज है, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं उस तक हमारी जो पिक्चर है वो पहुंच जाए। उसके पास अगर वेब कैमरा नहीं होगा तो हमें उसकी पिक्चर दिखाई नहीं देगी। सो दीज आर योर इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट इज योर कीबोर्ड, सेकंड इज योर माउस, नेक्स्ट थर्ड इज योर स्कैनर, fourth is your microphone, fifth is your joystick, and sixth is your web camera, and seventh is your webcam, light pen and web camera. इनपुट डिवाइसेस मतलब जो भी चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रही है, जा रही है, एंटर कर रही है, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। नाउ प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट हेल्प द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा। जो भी हमने इनपुट कराया है डेटा, उसके ऊपर जो भी वर्क होता है, जो भी काम, जो भी आउटपुट जब हमें जाना है, उससे पहले हमारा उस पर काम होगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी, तो वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस से। ये दिखाई दे रहा है आपको, रैम, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का फर्स्ट मेन एग्जांपल है हमारा सीपीयू, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, आई थिंक सबको पता ही होगा। इट इज ऑल्सो सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैलिड एंड डिजायरेबल आउटपुट और रिजल्ट। जो भी डेटा होता है, जो भी हमने लाइक हमने कुछ भी एंटर कराया है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है ये, जिससे वो कुछ जो हमने इनपुट कराया है उसका आउटपुट या रिजल्ट देने के लिए। ओके, सीपीयू भी थ्री टाइप्स में डिवाइड है, थ्री पार्ट्स में। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट हेल्प्स टू डू ऑल, जितने भी आपकी मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसको हम एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, दैट इज योर एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। जो भी कंप्यूटर में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी ऑपरेशंस हैं, उसको मैनेज करता है, वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। MU, memory unit, it is stores the information temporarily and permanently according to your need. मेमोरी यूनिट का, MU का काम होता है कोई भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे स्टोर रखना हमारे अकॉर्डिंग। अगर हमें मुझे कुछ भी चाहिए उसको परमानेंटली करना है तो उसको परमानेंट भी करा सकते हैं हम, टेम्पररी स्टोर कराना है तो टेम्पररी भी स्टोर करा सकते हैं। नाउ दिस इज योर प्रोसेसिंग। इनपुट का मतलब था कुछ भी एंटर कराना, उसके बाद जो काम, जो हमने एंटर कराया उस पर जो काम होता है उसका काम, वो काम करता है प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद हमारा आउटपुट आता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल एग्जाम्पल, लाइक वॉशिंग मशीन है हमारी, उसमें हमने कपड़े डाले तो डेट इज योर इनपुट।
अब वॉशिंग मशीन वर्क करती है, घूमती है, कपड़े साफ करती है। तो जब हमारी वॉशिंग मशीन चलती है तो डेट इज योर प्रोसेसिंग। उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, हमारे क्लीन क्लोथ्स। बाहर जब हम निकालते हैं तो हमारे कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो डेट इज योर आउटपुट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हैं। पेंसिल है और एक शार्पनर है। मेरी पेंसिल टूट गई है, मैंने शार्पनर के अंदर डाली, इसका मतलब हो गया इनपुट। उसको मैंने ऐसे मूव करा, तो डेट इज योर प्रोसेसिंग। और जब मैंने बाहर निकाली तो वो पेंसिल शार्प हो गई थी, तो डेट इज योर आउटपुट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। Now let's discuss about the output device. Output device are used to display the result after processing the data. जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो, जिस डेटा की प्रोसेसिंग हो गई है, उसका जो भी रिजल्ट निकलता है, डेट इज योर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस फर्स्ट एग्जांपल है मॉनिटर। जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमारी स्क्रीन पे आता है, तो वो हमारे मॉनिटर पे दिखेगा। तो मॉनिटर फर्स्ट एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर। इट इज अ स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज लुक्स लाइक अ टेलीविजन, टीवी की तरह दिखता है ये मॉनिटर। It displays the result after processing the data or instruction given by an input device. जो भी input device ने instructions जो भी दिए थे, उस पे जो processing हुई थी, उसका जो result आया है, तो वो हमारा किस पे आया है, monitor पे। Output that we get on a monitor is called a soft copy. And what is hard copy and soft copy? हार्ड कॉपी होती है जो भी आपके पेपर पे निकलती है इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रिंटर, डेट इज योर हार्ड कॉपी। और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कंप्यूटर के अंदर, that is your soft copy. Okay, it is also called VDU. मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं, that is your visual display unit. Now next is your printer. Printer is also known as the output device. प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग। कुछ भी हमें प्रिंट कराना है, हमें कुछ भी अच्छा लग रहा है, लाइक कोई रिजल्ट आया उसको मुझे प्रिंट करा के मुझे देना है किसी को, तो वो हम किससे करेंगे, प्रिंटर से। सबको पता ही होगा प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है। आउटपुट डेट इज प्रिंटेड ऑन पेपर, डेट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो भी प्रिंट होता है पेपर पे, वो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। 3 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउ स्पीकर्स। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस पे होता है बाहर। आउटपुट का मतलब होता है बाहर आना, साउंड आती है बाहर, तो डेट इज योर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड प्ले द साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। कुछ भी अगर मैंने म्यूजिक या कोई भी साउंड चलाई स्पीकर के थ्रू बाहर आई, तो डेट इज योर आउटपुट। आउटपुट मीन्स बाहर, इनपुट मीन्स अंदर। ऐसे आप लोग समझ लो अच्छे से। तो आउटपुट स्पीकर से क्या है, हमारा आवाज जो आ गई हमारी बाहर, तो डेट इज योर output. So that's all for this class.